नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि आपके गार्डन की घास एकदम सूखने लगती है। आपके बाग के अंदर जो छोटे पौधे हैं वो खराब होने लगते हैं। फसल ऐसी हो जाती है कि हल्की सी हवा चलते ही आपकी फसल गिर जाती है। इसके पीछे आप कई वजह देखते होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो है ये कीड़ा, जिसे जैपनीज कीड़ा कहते हैं। इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो है कि इसका जन्म कैसे होता है और मरता कैसे है, वहां तक की कहानी आपको समझाऊंगा। और यहीं से आपको पता चलेगा कि यह कीड़ा केवल मात्र आपके पत्तों को नहीं खाता। ये एक ऐसा कीड़ा है, जब जन्म लेता है तो जड़ों के पास लेता है, जड़ों को खत्म करता है, फिर बाहर निकलता है, पत्तों को खत्म करता है। तो इस कीड़े की दिक्कत पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और आज तक बहुत लोगों ने अलग अलग प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल इस पे किया है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसका इलाज कैसे कर सकते हैं बिना दवाइयों के इस्तेमाल के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इसके लाइफ साइकिल को समझते हैं। दोस्तों, जितना भी इल्जाम आप दवाइयों पे, अपनी परवरिश पे कि हमने पौधे की परवरिश शायद अच्छी नहीं की इसलिए जल गया, कितना भी इल्जाम लगा लीजिए, फसल इसलिए गिर गई, आंधी खराब ज्यादा आ गई थी, नहीं, थोड़ा इल्जाम इसके ऊपर भी रखिए, क्योंकि इस कीड़े से काफी लोगों को दिक्कत है और बहुत लोगों ने इसके बारे में हमसे पूछा भी है, तो आपको बता रहे हैं। होता क्या है दोस्तों, अप्रैल मई के महीने में जमीन से कीड़ा निकलता है और वो कीड़ा कुछ ऐसा होता है। फिर वो पत्तों पर बैठ जाता है, पत्तों पर बैठकर पत्तों को खाता है। और जैसे ही पहली बारिश आती है तो पहली बारिश के दौरान मादा कीड़े से मिलन करता है। अब वो मादा जमीन के अंदर जाती है, दोनों की मैटिंग हुई, उसके बाद वो जमीन के अंदर जाती है। जमीन के अंदर वो लगभग 1-1.5 फीट गहरी चली जाती है। वहां पर वो 70 से 80 अंडे देकर आती है और वो अंडे 10-12 दिन के अंदर अंदर थोड़े बड़े हो जाते हैं। और जब वो अंडों से कीड़ा बन जाता है तो वो कीड़ा जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। 1-1.5 फीट गहरा है और वहां से थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होगा। जब ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होगा तो उसके रास्ते में जितनी जड़ें आएंगी वो उनको खाता रहेगा। और ये कीड़ा जो है बिल्कुल छोटा सा होता है, वहां से ये अपनी यात्रा शुरू करता है और अगले साल के फरवरी मार्च तक आते आते ये काफी बड़ा साइज ले लेता है और जितनी जड़ें इसको जमीन में मिलती है उनको काटता रहता है, उनको खाता रहता है, उनको खोखला करता रहता है, उनको खत्म करता रहता है। और इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता। आप फसल का कलर देखते हैं कि अरे पीली हो गई, चलो खाद डालते हैं, चलो स्प्रे करते हैं, लेकिन आपके खेत में ये कितनी मात्रा में है इसको आप चेक नहीं करते। खैर, उसके बाद में ये मार्च के अंदर, मार्च के लास्ट में एक कीड़े का रूप ले लेता है कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद में ये जमीन से बाहर निकल आता है। फिर से एक मादा के साथ इसका मिलन होता है, वो भी यहीं से आती है बाहर, तो उसके साथ में मिलन हुआ, फिर वो मादा गई और फिर अंडे देती है। यानी पूरा का पूरा ऐसा लाइफ साइकिल इनका चलता रहता है। और 1 साल तक ये आपकी जमीन के अंदर जितनी जड़ें हैं उनको खोखला करते हैं और बाहर आकर पत्तों को खाकर पत्तों को काट देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कीड़ा आपके लिए हानिकारक है। अब बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो आप एक चीज इसके लाइफ साइकिल में देखेंगे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 3-4 महीने ऐसे हैं जिसके अंदर ये बाहर होता है जमीन से। और जब ये जमीन से बाहर होता है तब आप इसे मार सकते हैं। मारने का कोई स्पेशल दवाई नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, ये बल्ब की ओर बहुत आता है, लाइट की ओर बहुत आता है रात में, और रात में ये सबसे ज्यादा खाता है। तो आपको रात को क्या करना है, बल्ब जगा देना है खेत के पास, और जब ये उसके पास आएगा तब आप वहां पर पानी का कोई जो है बड़ा टोपिया रख दीजिए या पानी का कोई केन भर के रख दीजिए कि ये उसके ऊपर गिरता रहे। यानी कि पानी में डूबने से मरेंगे या फिर ये जब काफी सारे बल्ब के पास इकट्ठे हो जाएं तब इनके ऊपर केरोसिन का ऑयल डाल दीजिए। बाकी आजकल के टाइम में मार्केट के अंदर कुछ ऐसे बल्ब आ रहे हैं जिनके अंदर कुछ गैसें होती हैं, वो गैस धीरे धीरे रिसती है, उससे भी ये मरते हैं। लेकिन मेन तरीका यही है साधारण किसान के लिए कि वो बल्ब लगाए, जैसे ये शाम को आए उसके पास इस पे स्प्रे कर दीजिए। अगर आपने उन 3-4 महीनों में अपने खेत के पास में 2-4 बार ये काम कर दिया तो ये वाला जो कीड़ा ये जमीन से खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ खत्म तो भाई ये आपको नुकसान पहुंचाएगा।
जितनी भी मार्केट के अंदर दवाइयां हैं, ज्यादातर दवाइयां यही देखा गया है कि वो इसके ऊपर असर नहीं करती। कुछ लोग वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, उसके साथ ये चला जाता है, उसके अंदर केंचुए होते हैं, और जब वो इसको मारने के लिए कोई दवाई डालते हैं तो उससे केंचुए मर जाते हैं। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद डालते हैं तो उसको हम इसीलिए डालते हैं कि भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक वे में हमारी खेती हो जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसको 3-4 महीने जब ये उड़ने की अवस्था में हो तभी इसको मार दीजिए, और ये जो कीड़ा है बहुत हानिकारक है। खैर दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कोई और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर खेती के रिगार्डिंग आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बहुत सारी वीडियो आपको यहां पे दिखाई दे रही होंगी, ये भी देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एबीसी इंडिया।